Hello friends, my name is Ritesh Kumar. Currently I am working as Senior Assistant Loco Pilot in संबलपुर लॉबी एंड संबलपुर डिवीज़न। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने एएलपी साइको से रिलेटेड बनाया था। उसमें बताया था कि साइको का क्या कट ऑफ रहने वाला है और ये भी क्लियर किया था कि कितने मार्क्स रहने से सारे कैटेगरी रिस्पेक्टिव कैटेगरी का कट ऑफ बताया था कि क्लियर हो जाएगा और आप साइको का एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो बहुत सारे मेरे दोस्त पूछे थे कि सर फाइनल कट ऑफ क्या जाएगा। उन्हें कन्फ्यूजन था कि साइको तो हो जाएगा मगर फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है, इस पे बताइए। तो ये वीडियो उसी को डेडिकेटेड है, तो अंत तक देखिएगा जिससे आपको सारा कुछ क्लियर पता चल पाए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलेगी और आपको आगे रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने की आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सटीक स्ट्रेटजी मिलेगी। क्योंकि मैं 2018 ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ, आरआरबी जेईई सीबीटी 1 और एनटीपीसी लेवल 3 क्वालिफाई कर चुका हूं। इस बार आरआरबी जेईई सीबीटी 1 क्वालिफाई कर चुका हूं। उसमें मेरे 81 मार्क्स थे और आरआरबी सिलीगुड़ी जोन है, जम्मू कश्मीर जोन है या साउथ के जोन है और नॉर्थ के जोन जो है प्रयागराज, कोलकाता, दिल्ली, ये सब की अपेक्षा थोड़ा सा कट ऑफ साउथ में कम जाते हैं। मगर ये वेरिएशन आपको सीबीटी 1, सीबीटी 2 में देखा जाएगा। मगर जब फाइनल कट ऑफ की बारी आती है तो लगभग सारे जोन के कट ऑफ इक्वल ही जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस भी रहा तो 1-2 मार्क्स का, 2-3 मार्क्स से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहता है। तो फाइनल कट ऑफ लगभग सारे जोन्स का लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहता है। 1-2 मार्क्स का डिफरेंस रहता है, 2-3 मार्क्स का। ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा फाइनल में, क्योंकि फाइनल में सिचुएशन आ जाता है, वहाँ पे 1:1 कैंडिडेट लेना है, तो इस कारण से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो मैं जनरलाइज सारे जोन्स का एक बता दूंगा, उससे ज़्यादा अगर आपके हैं तो आपके मेरिट कन्फर्म बनेंगे। आप निश्चिंत रहिएगा और आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। तो सबसे पहले बात यूआर की कर लेते हैं। अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं, अनरिजर्व में हैं और अगर आपके मार्क्स 68 to 70 बन रहे हैं या इससे एबव है तो अच्छे हैं। 67, 68 बन रहे हैं, इससे ऊपर हैं तो कंफर्म रहिए आपका मेरिट बन जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि पिछला बार कट ऑफ तो 70-75 गए थे, तो वो 70-75 जो कट ऑफ गया था वो नॉर्मलाइज मार्क्स था। मेरा खुद पिछले बार सीबीटी 2 में 69 मार्क्स था, नॉर्मलाइज होकर के 82 हुआ था। तो जितने भी 68, 67 वाले हैं लगभग समझिए कि वो मेरिट में ही हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद सबका मार्क्स बढ़ा था, इस कारण कट ऑफ ज़्यादा गया था। इस बार नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होगा, रॉ मार्क्स पे सिलेक्शन होगा। तो 67, 68 जिनके भी बन रहे हैं यूआर में, चाहे कोई भी जोन रहे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़े से ग्रीन जोन जैसे साउथ के जोन्स हैं, आपका तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, अहमदाबाद हो गया और आपका बेंगलुरु हो गया, इधर आपका सिलीगुड़ी, ये सब जोन का थोड़ा सा कम जाएगा। 65 भी है तो चलेगा, 65 प्लस में भी यूआर का सिलेक्शन हो जाएगा। उसी तरह से बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस वाले जो भी 65, 64 मार्क्स लाए हैं, एबव 60 है, 60 एबव जितने भी हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे किसी भी जोन से रहें, रेड जोन रहें या डेंजर जोन से रहें। ईडब्ल्यूएस में 60 प्लस जिनका है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी वालों का भी वही हिसाब किताब है, 63, 64 मार्क्स जिनके बन रहे हैं अप्रोक्स एबव हैं, तो उनका भी श्योर सिलेक्शन हो जाएंगे। कंडीशन ये है दोस्तों, पार्ट बी में आप क्वालिफाई हो और साइको आपका क्लियर हो, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से एससी अगर 55 से ऊपर हैं तो उनका मेरिट बन जाएगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। आप अच्छे से साइको की तैयारी करिए, कोई भी इधर उधर का टेंशन नहीं लीजिए, किसी का बात नहीं सुनिए, आप साइको की तैयारी करिए। और एसटी जिनके भी 50 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, 50 से कम भी ले सकते हैं, 48, 47, इवन 45, बहुत सारे जोन ऐसे हैं जहां की कट ऑफ 45 भी जाएगी। तो 45 प्लस जो भी हैं एसटी वाले, वो भी होप रख सकते हैं कि उनका फाइनल मेरिट बन जाएगा। और एससी वाले 50 प्लस भी हैं तो वो भी अपना होप रखिए कि उनका बन जाएगा। बहुत सारा जोन है जहाँ की बनेगा मेरिट। तो उम्मीद नहीं छोड़ना है दोस्तों, उम्मीद रखना है, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो एक बार फिर से बतला देते हैं,
यूआर 67 68 प्लस हैं, इवन 65 प्लस भी हैं, तो उनका पूरा चांस है हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस 60 प्लस में हो जाएगा, और ओबीसी 62 63 मार्क्स अगर लाए हैं तो उनका भी हो जाएगा, चाहे किसी भी जोन से रहें। एससी 55 54 इस रेंज में हैं तो उनका भी सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। और एसटी 45 to 50 मार्क्स के बीच में भी अगर मार्क्स ला रहे हैं तो उनका भी सिलेक्शन फाइनल मेरिट में हो जाएगा। क्योंकि इस बार 1:1 देना है, इसलिए इतना कट ऑफ बता रहे हैं। अगर 1.5 टाइम्स रहता तो और कट ऑफ नीचे जाता, मगर 1:1 रिजल्ट है तो इसलिए इतना कट ऑफ तो जाएगा ही। तो ये रही दोस्तों कट ऑफ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कट ऑफ ज़रूर क्लियर करेंगे और ज़रूर रेलवे में आएंगे और रेलवे की सेवा करेंगे। दोस्तों ये वीडियो में आपका जो ड्रेस, सपनों का ड्रेस होने वाला है, एएलपी का जो ड्रेस है उसी में मैं बना रहा हूँ। आप लोग जब एएलपी बनेंगे तो यही ड्रेस पहनेंगे। तो अच्छा से तैयारी करिए, साइको निकालिए और अच्छे से अपना भविष्य बनाइए। रेलवे में बहुत अवसर आपको मिलेगा यहाँ आकर के आगे बढ़ने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।